definitely not, because I was certainly being spoken about in the last few episodes. जो वीकेंड का वार होता है उसमें बहुत सारे चीज़ें मेरे लिए इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा था कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ और मुझे कैसे आगे खेलना चाहिए, जो बाकी काफ़ी कंटेस्टेंट्स के बारे में नहीं बोला जाता है. तो मुझे डेफिनेटली होप तो था कि शायद प्रॉबेबली आई विल बी सेव दिस वीक, बट ठीक है, जो हो गया वो हो गया. आप जो कोर्ट और मतलब जो आपने वकालत सीखी और जो कोर्ट में जब आप अपेयर होती उसके कितने पैतरे अपने घर के अंदर लगाए? उसके तो इट्स अ गेम शो, तो मैं एक्चुअली वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम कोर्ट एंड व्हाट आई डू इन कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे टोटली अलग है. मैं वहाँ पे कोर्ट में सीरियस केसेस लड़ती हूँ, यहाँ पे तो अंडे पे, कॉफ़ी पे, ये सब चीज़ों पे मुद्दे बनते थे. तो कभी कभी तो मैं आई वुड रियली स्टे आउट ऑफ इट. बट जब मैं आती थी तो मैं भी उसमें अपना खुद का कुछ एंटरटेनमेंट कोशेंट या कुछ ना कुछ अपना करती थी. मैंने फिर मैं कभी कभी जैसे जहाँ जहाँ मुद्दे मुझे लगते थे सही है, जहाँ पॉइंट उठाना चाहिए, वहाँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी. बाकी टाइम मैं ऑब्वियसली मैंने फिर अपनी तरह से जितना मैं एंटरटेनमेंट भी कर रही थी, मैं अपने हिसाब से वो दे रही थी. जैसे मेरा डांस हो गया, मेरा रैम्प वॉक हो गया, मेरी सिंगिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही थी जो मैं एक्चुअली नोबडी एक्सपेक्ट्स अ लॉयर टू डू, बट आई वाज रियली ट्राइंग टू शो माई पर्सनैलिटी एज जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना. सना, क्या आपको लगता है घर में आपने आपका गेम दिखाना काफ़ी लेट शुरू किया और इस वजह से यू आर एविक्टेड? और परहैप्स बिकॉज मुझे गेम थोड़ा लेट, एक्चुअली मैं गेम ऐसे बहुत देख कर नहीं आई हूँ. ये मैंने फर्स्ट डे पे ही बोल दिया था. मैंने ये सीज़न का पहले कोई सीज़न देखा ही नहीं था, तो मैं एक्चुअली अपनी एक्सपीरियंस से गेम सीख रही थी और समझ रही थी. मैं काफ़ी लेट, हाँ काफ़ी लेट तो नहीं बोलूँगी, बट येस मेरे सिचुएशन सर्कमस्टेंशियली जैसे जैसे सिचुएशन आते थे वहाँ पे अपने आप गेम बनती है और गेम वैसे वैसे शेप अप होता है. तो ऐसा कुछ नहीं होता है गेम जैसे कि, बट बहुत सारी चीज़ें आई एडमिट कि मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करी है जो एक्चुअली मैं शायद नहीं करूँ रियल लाइफ में, बट मैंने गेम के लिए गेम परसेप्शन से करी है. तो या बट 8 weeks इज़ ऑल्सो नॉट अ शॉर्ट पीरियड फॉर यू टू सस्टेन. सर, ना कहीं अब आप अपना गेम दिखाना स्टार्ट की थी, जिस तरह से विक्की से आपके झगड़े हुए, तो अभी राइट टाइम नहीं था आपके हिसाब से? क्योंकि पब्लिक को अब इंटरेस्ट आने लगा था आप पे. स्टार्ट में कंफ्यूज करके आपको रखा गया था, इस पे क्या टेक आपका? और ये स्टेटमेंट आप दे भी चुकी है. मुझे क्लैरिटी मिली गई थी. एक्चुअली ये सीज़न थोड़ा कंफ्यूजिंग तो था ही. आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ कन्फ्यूज. यहाँ पे बाकी बहुत लोग हैं जो कन्फ्यूज है और जिनके बारे में कहा गया है वो कन्फ्यूज है. बिकॉज किसी को मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आप पूछे तो जैसे अनुराग को तो ये कन्फ्यूजन है वेदर ही वांट्स टू स्टे ऑन द शो या उन्हें शो छोड़ के जाना है. खानज़ादी को हर रोज़ कन्फ्यूजन है कि वो शो में रहना चाहती है या क्विट करना चाहती है. देन और ईशा का बॉयफ्रेंड रिलेटेड कन्फ्यूजन था वेदर ही इज़ माई बॉयफ्रेंड और नॉट. वो तो अग्री करने को भी पहले रेडी नहीं थी कि ये कौन है, तुम कहाँ से आए, मतलब तुम क्या बोल के आए हो. हर किसी का कन्फ्यूजन वाला फेस था. इवन अंकिता भी बोल रही है मुझे बाहर जाना. कब बोल रही हो? बोला उसने. हाँ, उसने भी बोला है. हर कोई बोलता है, हर एवरीबडी गोज थ्रू दैट फेज. इनफैक्ट लास्ट वीक में मैं भी ऐसा फील कर रही थी कहीं ना कहीं. तो सबका वो लो फेज आता ही है, बट बट देन somehow you have to actually muster up the courage and you have to stay there, because पेरेंट्स के बिना और अपने लव्ड वंस के बिना इतने दूर रहना, नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कुछ पता नहीं होता है वहाँ पे क्या चल रहा है बाहर. कभी कभी प्रेशर बहुत होता है कि बाहर पता नहीं चीज़ें कैसी परसीव की जा रही है, एंड उस वजह से इंसान कभी कभी एक्चुअली लॉस्ट फेज में चला जाता है. जो मेरे साथ हुआ तो पता नहीं दिखा होगा, पर बाकी बहुत लोगों के साथ हुआ और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है. कुछ लोग तो बेड पे आ गए थे एक हफ्ता और बाहर नहीं निकल रहे थे बेड से. तो एक्चुअली पता नहीं, मतलब मैं जो भी था, बट आई फील दैट मुझे एक्चुअली अभी ऐसा लगता है कि मैं और बहुत कुछ अपना बहुत पोटेंशियल दिखा सकती थी. आई कुड हैव शोन मच मोर. अंकिता के साथ इनिशियल डेज में जब भी फाइट होती थी, आपने कहा कि आपको आपके प्रोफेशन में फुटेज की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप जब घर में एंटर हुई तो 2 बड़े केसेस के नाम से एंटर हुई, जो आर्यन खान का था और एक आपका. मैंने हाँ, जब फुटेज की आपको जरूरत नहीं थी तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड एंटरिंग इन बिग बॉस हाउस? हाँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं फुटेज के लिए, आपने देखा होगा शायद, मैं तो आई वुड बी द लास्ट पर्सन जिसने फुटेज के लिए कभी कुछ किया होगा शो में. आप वो दिख के भी समझ में आता था कि मैं कभी ऐसे फालतू के मुद्दे नहीं बनाती थी, ना फालतू के मुद्दे उठाती थी. इनफैक्ट कोई सामने वाला उठाता था, फिर मैं उसका पार्ट बन के मैं भी उसे खींचती थी, इलैबोरेट करती थी, स्ट्रेच करती थी, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. बट जैसे कि मुझे अब मतलब आई हैव मेंटेन कि मतलब आई हैव कम फ्रॉम अ साउंड बैकग्राउंड और बाहर भी मेरी है चीज़ें अच्छी है मेरे लिए. तो ऐसा नहीं था मेरे लिए कि मतलब वहाँ पे सिर्फ
फुटेज के लिए दिखने के लिए दिखूँ, वैसा होता तो मैं फिर फर्स्ट वीक से आपको पूरा दिन में ही दिखाई देती, क्योंकि अगर मैं अपने पे आज अगर मैं खुद ठान लूँ कि मुझे पूरा दिन कंटेंट देना है तो मैं वो कर सकती हूँ, वो है मेरे में कैपेबिलिटी। मैंने कभी कभी यू नो गुड ऐसे अच्छे मूड में किया भी है वो मैंने, तो वो तो वैसे आपको दिखता ही। वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया है, पर एंड में कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मगर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने फिर से कोशिश की बात करने की। और मतलब आई विल एडमिट कि मेरा जो लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किसी से हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ है। और विकी ने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रखा, जो मैंने देखा कई नॉमिनेशंस में, उनके बाहर के रिश्तों से भी ऊपर उन्होंने मुझे रखा हमेशा। तो मैं कभी विकी को इनफैक्ट मतलब जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी उसकी बदतमीज़ी से लेकर होती थी, जो मुझे कहा भी जाता था वीकेंड के बाद पे कि वो बदतमीज़ी से कभी कभी बात करते हैं, बट मैं भी सुन के नहीं लेती हूँ, मैं भी उन्हें बदतमीज़ी से जवाब दे देती थी वैसे वैसे। फिर एंड में भी बस उसी चीज़ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि तुम मतलब तमीज़ से बात करो, ये वो एंड ऑल दैट, और उस पर थोड़े झगड़े हुए। मगर डेफिनेटली अगर मैं रही या रहती तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती। जो उसी दिन एपिसोड पे बोल दिया था एक्चुअली कि अगर वो अकेले आए होते तो ऑब्वियसली ऐसा होता कि शायद वो जैसे मैं मनारा के लिए थी, मनारा के साथ थी, वैसे वो विकी के साथ होती मैं पूरा टाइम। जैसे मतलब वो अकेले अगर आते तो ऑफकोर्स इफ़ नॉट विद अ पार्टनर, तो वो तो वेरी नेचुरल बट ऑब्वियस थिंग थी, क्योंकि मतलब फिर वो एक पार्टनर के साथ आए तो फिर आपको भी थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं। तो अगर वो अकेले होते तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरी उनकी जैसी बनी है, तो ऑफकोर्स हम दोनों वैसे होते जैसे हमेशा थ्रू आउट साथ में ही ज़्यादा रहते। मनारा समा, के आपकी फ्रेंड्स पार्टिसिपेशन को लेकर भी बहुत सवाल खड़ा हुए थे। जिस मौके पे आपने पार्टिसिपेट किया था, आपके घर के अंदर जाने के बाद काफी सारी चीजें डिस्कस हो रही थी, कुछ केसेस को लेकर आपने बातचीत किया था घर के अंदर, जिसके बाद काफी सारे एलिगेशन लगे थे कि लॉयर कैन नॉट टॉक और डिस्कस अबाउट हिज केसेस और नॉट डिस्क्लोज इन पब्लिक और ऑन अ रियलिटी शो, इस तरह की बातें। क्या आपको मालूम था इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में? मैंने केसेस के बारे में सिर्फ मेंशन किया, मैंने ये नहीं बोला कि वो केस में कौन है, पर्सनालिटी या क्या हुआ, या केस के फैक्ट्स नहीं बताए। I mean of course I stuck to that. अगर आप पार्टिसिपेशन को लेके भी सवाल था कि आप ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट हु कैन नॉट पार्टिसिपेट ऑन सच Bar council can take action against lawyer, which is not, you know, lawyer cannot. Second income yes, source second now. income, yes, correct. ऐसा no, I will not comment on this present. लेकिन आपके ऊपर कई सारे एलिगेशन भी लग रहे हैं कि आपके जो क्लाइंट्स है, एक 23 इयर्स ओल्ड है जो अर्थर रोड जेल में है, उसको 376 लगा है और उसको पूरी तरह से क्लीन चिट मिला है, डीएनए रिपोर्ट, लेकिन आपकी बिग बॉस जाने की वजह से उसको बेल नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ अनप्रोफेशनल। No, this is मेरी टीम को मैंने बोला है, माई टीम इज ऑलरेडी लुकिंग इनटू इट। लेकिन वो लगातार बात कर रहे अर्थर रोड, 4 आपके कोई है क्या ना केसेस? I have no idea about that. 4 क्लाइंट्स है आपके। Guys, it would be better. Let's stick to Big सना Boss. सना, लेकिन do you Please not stick think to you the are Big Boss unprofessional? questions. Big Boss questions, please. सना मनारा, मैं let's ये pass पूछना the चाहूंगी कि comment आपने on कहा you. कि आपने फुटेज के लिए जो है वो शो में नहीं गई थी, लेकिन बिग बॉस के घर में ऐसे कौन से लोग हैं जो फुटेज के लिए ये शो कर रहे हैं? खानजादी, और मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है, खानजादी, अभिषेक, और खानजादी अभिषेक तो एकदम क्विकली मेरे माइंड में आता है। बाकी मुझे लग रहा है बाकी इनफैक्ट कभी कभी मनारा भी बहुत मतलब ओवर रिएक्शन उसका जो रहता है। मुझे तो इनफैक्ट मैंने लास्ट में से समझाया भी था कि वो बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है अंकिता को लेकर। मैंने उसको बोला कि तू खुश रह, तू अपने आप को उठा, उसको मत गिरा बार बार, तू ऐसे ही करती रहेगी तो देन यू लुक लाइक एन ऑब्सेसिव फूल, जो सिर्फ एक लड़की को लेकर ऑब्सेस्ड है पूरे शो में, लुक लाइक अ वैम्प। तो मैंने उसे बताया भी था, और कहीं ना कहीं एंड में मुझे मनारा गलत लगने लगी और अंकिता सही लगने लगी। और अंकिता से मेरी दोस्ती बहुत गहरी भी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हो पाई। मैं मानती हूँ शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, आई विल से। नौवर की अगर दोस्ती की बात करें तो आपको क्या लगता है वो रियल है या फेक है या फोर्सफुली की जा रही है? मतलब इट्स जस्ट फॉर द मतलब गेम के कन्वीनियंस के हिसाब से, बट इनफैक्ट मनारा भी अपना कन्वीनियंस के हिसाब से मुनव्वर को लेकर अपना मतलब वो उसे एक ऐसा कनेक्शन बना के रखी है विच शी कैन यू नो यूज़ टू हर एडवांटेज। बट जब दूसरों के कनेक्शंस बनते तो वो बहुत कमेंट करती है और बहुत उसे रहता है कि विकी और मेरे बॉन्ड से भी बार बार बोलती थी विकी क्यों विकी। तो मैंने एक बार उसको बोला बट यू ऑल्सो हैव अ bond with Munawar. Do I call you a puppet or do I call you that you are matlab under him or something like that? It's not like that. Nobody is under anybody in the show. It's just that yeah, somebody is guiding you regarding the game and I'm not a gamer. मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई पहले कोई रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं तो वैसे ही मतलब वहाँ पे वो सबको ही प्रवचन देते रहते थे। Of course my priority is my profession only, and other than that anything that is offered to me I will look into it. My parents, my family,
वो सब चीज़ें देख के मैं सोच Any समझ close one has interacted with you about the same? We don't know about your personal life that much. Any close personality who's connected to you? Very close to you? क्लोज पर्सनालिटी Close Any person in family your member life? that- Any close person in your life? फैमिली मेम्बर माई फादर आई My Sana, Your my dating last life. question Your on dating behalf life, of Sana. everybody. सबको ये असली जानना सवाल। है as an असली advocate. सवाल। Direct How सवाल। much you value your time? as an advocate, Yes. I don't have any time to. I have no time to even eat in my real life, honestly. Because to have everyone lunch. was waiting from 2 o'clock, so they were like, "ये जानना है I'm कि why you sorry. were late." I'm sorry because I woke up very late today. Because I was, of course, This is not easy, na? We are waiting सना, still. I'm so सना, sorry सना, to जब everybody. actress बन I जाएगी तो apologize. please request है मैं time पे आ actress, जाना. आपको लग- You said that you wanted to do OTT No, shows, no. so please Okay. तभी time पे आ जाना. That's the request from entire media. No, but I would definitely. I mean, I really apologize to each one of you, yeah, for keeping you waiting. But genuinely, आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि मैं रात में आई हूँ, फिर बाद में आज मैं लेट उठी हूँ, फिर बाद में बहुत सारी घर पे भी बहुत प्रायोरिटीज़ थी, कुछ क्वेश्चंस थे, वो सब चीज़ें मुझे आंसर करनी थी, फिर बाद में मेरे फादर के साथ मुझे आना था, तो फादर को भी दूसरे काम सब प्रायोरिटीज़ जो कमिटमेंट था, ही ऑल्सो हैड टू फुलफिल इट एंड देन आई हैड टू कम अलॉन्ग विथ हिम. And then, but I really, it was not intentional. I'm again apologizing for that. Thank you. Thank you. Thank you.